हेलो डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो ये आप मान के चलिए कि 2 मार्क्स आपके एकदम से पक्के हो जाएँगे, है ना? ये बहुत ही छोटा वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए। इसमें क्या हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, तो क्लास 12th का यानी कि कक्षा 12वीं का हिंदी के सभी पाठ और उनके लेखकों के नाम हम लोग देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, ठीक है? तो हम लोग कंप्लीट यहाँ पे देखेंगे सभी चैप्टर के लेखक और कवि के नाम यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। चाहे वो गद्य पाठ हो या फिर पद्य पाठ हो, हम लोग दोनों यहाँ पे बहुत ही बारीकी से देखने वाले हैं। एक-एक चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पे पार्ट 1 अगर हम लोग गद्य खंड का बात करें, तो पहला चैप्टर बातचीत है और इसके लेखक कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। एकदम आप लोग अपने माइंड में बैठाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जो है, वो बहुत ही सहूलियत हो। 2 बार, 3 बार, जितना बार मन करे आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से फिक्स नंबर है आप लोगों के लिए, ठीक है? चलिए तो पहला चैप्टर यहाँ पे बातचीत, जिसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। एकदम दिमाग में आपको बैठाते चलना है। चलिए क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। तो ये है चैप्टर नंबर 2 हमारा यहाँ पे, उसने कहा था। और ये तो एकदम आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जाता है। उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए बच्चों हम लोग अगला देखते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तीसरा चैप्टर का यानी कि पार्ट 3 का, तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। चलिए हम लोग देखते हैं चौथा चैप्टर क्या है यहाँ पे हमारा, कि अर्धनारीश्वर, इसके लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है? चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों, पाँचवाँ चैप्टर ये रहा आप लोगों के सामने, कि रोज के लेखक कौन है? अच्छा, और आप जो है यहाँ पे जो बताया जा रहा है आप लोगों को, इसमें से आप कितने लेखकों के नाम जानते थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, ठीक है? तो रोज के लेखक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। आप लोगों को ध्यान रखना है, कम से कम अज्ञेय आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए छठा चैप्टर हम लोग देखते हैं इधर, कौन-सा है हमारा, कि एक लेखक और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, एक लेखक और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे, ओ सदा नीरा। और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से तो एकदम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ओ सदा नीरा चैप्टर से। तो ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। आप लोग ध्यान देंगे, कौन है ओ सदा नीरा के लेखक? जगदीश चंद्र माथुर। एकदम आप लोग बहुत ही बारीकी से देखते चलेंगे। चैप्टर नंबर 8 है डियर फ्रेंड्स, सिपाही की माँ, इसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं बाबू, 9वां नंबर चैप्टर क्या है, कि प्रगीत और समाज। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रगीत और समाज, इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह। इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह। चलिए चैप्टर नंबर 10 देखते हैं हम लोग, जूठन। जूठन के लेखक कौन है बच्चों? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 11, हँसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक कौन है डियर फ्रेंड्स? हँसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक कौन है? तो आप लोग बताएँगे कि मलियज, है ना? इस इनका नाम तो आप लोग सुने होंगे, बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 12, तिरछी। तिरछी के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश। कौन है बच्चों? तिरछी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डियर फ्रेंड्स। और अगर हम लोग गद्य पाठ का हम लोग बात करें, तो लास्ट है ये हमारा शिक्षा। शिक्षा के लेखक कौन हैं? तो ये हैं जे कृष्णमूर्ति। एकदम आप लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है? जे कृष्णमूर्ति। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो हमारा पाठ है, काव्य खंड है, इसको हम लोग देख लेते हैं काव्य खंड में। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 है हमारा कड़बक, है ना? इसके कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 में है हमारा, कि सूरदास के पद। सूरदास के पद कौन लिखे हैं? तो सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। ये तो आप सभी जानते होंगे, है ना? चलिए हम लोग अगला देखते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 3, तुलसीदास के पद। ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। ये आप लोग जानते होंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे छपै। छपै किनके द्वारा लिखा गया है? तो नाभा दास के द्वारा जो है वो लिखा गया है। छपै इनके द्वारा लिखा गया बच्चों, तो नाभा दास जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं कवित। कवित के कवि कौन हैं? तो ये भूषण जी हैं। कवित के कवि कौन हैं? भूषण जी हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, आप लोगों के सामने यहाँ पे है हमारा
कि तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में। इनके कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। चलिए हम लोग अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो चैप्टर नंबर 7 है हमारा यहाँ पर बच्चों की पुत्र वियोग। अगर पुत्र वियोग के कवियत्री की बात करें तो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान। और कवियत्री किस प्रकार से लिखाता है, ये आप लोग जो है वो हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, एकदम करेक्ट लिख के, ठीक है? क्योंकि ये भी एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 8 का। अगर हम लोग बात करें तो उषा, इसके कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। इसके कवि कौन है बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह। अगला हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रहा आप लोगों के सामने कि जन जन चेहरा एक, जन जन चेहरा एक के ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे जन जन, यहाँ पे गजानन, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं बच्चों चैप्टर 10 का। हम लोग बात करें तो अधिनायक के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। ध्यान रखेंगे आप लोग, अधिनायक के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। चलिए हम लोग अगला देखते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 11। ये रहा आप लोगों के सामने कि प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, इनके ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा। किनके द्वारा? विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 12 देखते हैं बच्चों कि हार जीत। हार जीत के कवि कौन है? तो ये हैं अशोक वाजपेयी, है ना? हार जीत किनके द्वारा लिखा गया है? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं और लास्ट देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारा क्या है कि गांव का घर, गांव का घर के कवि कौन है? ज्ञानेंद्रपति। कौन है? ज्ञानेंद्रपति हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है? आप लोगों को एक जगह बहुत ही अच्छे ढंग से सजा कर दे दिया गया। जितने भी पाठ के लेखक हैं, कवि हैं, ये सभी आप लोगों के सामने यहाँ पे अब डाटा दिया हुआ है, ठीक है? अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं पीपीएस स्टडी पॉइंट। वैसे आप लोगों के लिए सहूलियत होगा, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है? वीडियो को आप लोग चाहें तो 1-2 बार और देख सकें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना एकदम तय है बच्चों। और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आज के बाद और आपके फाइनल एग्जाम में, ठीक है? चलिए तो हम लोग इसी प्रकार के किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।